हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 कर्म विज्ञानीय अध्याय। तो इससे पहले मैंने 4 चैप्टर चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर कर्म विज्ञानीय अध्याय पेपर पार्ट 1 में आता है पदार्थ विज्ञान में। तो कर्म क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कर्म क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु का एक स्थान से विभाग तथा दूसरे स्थान से संयोग। अगर वस्तु का एक स्थान से संयोग मतलब एक स्थान से, जैसे समझ लीजिए कोई वस्तु है, समझ लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है, तो उसका एक स्थान से विभाग मतलब कि एक स्थान से वो हटकर दूसरे स्थान पर उसका संयोग हुआ, तो उसे ही हम कर्म कहते हैं। मतलब कि कोई भी अगर कोई वस्तु है तो उसको एक जगह से हम उठाकर दूसरी जगह रखें तो उसे ही कर्म कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर वस्तु सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी क्या है, मैंने आपको बताया था। सर्वव्यापी जो द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 कारण द्रव्य हैं। तो इसमें आकाश, आत्मा, मन, काल, दिशा, इनको सर्वव्यापी द्रव्य कहा गया है क्योंकि ये सभी जगह व्याप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये सर्वव्यापी द्रव्य है तो उनमें संयोग और विभाग नहीं हो सकता। मतलब कि वो एक स्थान से हम उसको हटाकर दूसरे स्थान पर नहीं रख सकते। समझ लीजिए आकाश है तो आकाश को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर थोड़ा ही ना रख सकते हैं। तो इसलिए उनका हम संयोग विभाग नहीं कर सकते, इसलिए उसमें कर्म नहीं होता। सर्वव्यापी द्रव्यों में कर्म नहीं होता। तो यहाँ पर यही बोला गया है किसी वस्तु को एक जगह से उठाकर, समझ लीजिए बॉल है तो बॉल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो उसे ही हम कर्म कहते हैं। कर्म कुछ भी नहीं है, जैसे आप लोग अपने हाथ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसी को कर्म कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थ में कर्म को तीसरा स्थान दिया है। जो वैशेषिक दर्शन के अनुसार वो कर्म है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, तो उसमें द्रव्य गुण कर्म, तो कर्म को तीसरे स्थान पर रखा गया है। ऐसी चरक संहिता ने षट पदार्थ में, चरक संहिता के षट पदार्थ क्या होते हैं, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवायी, तो उसमें सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म, तो कर्म को 5वें स्थान पर रखा गया है। अब इसके आगे देखते हैं हम कर्म की व्युत्पत्ति। तो कर्म की व्युत्पत्ति क्या है, कर्म जो है क्र मनीन धातु से कर्म शब्द बना है। मतलब कि क्र धातु में मनीन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द बना है। कर्म का अर्थ होता है कर्ता, मतलब कि जो कार्य हम करते हैं उसे ही कर्म कहा जाता है। अब यहाँ पर निरुक्ति बोलिए कर्म की, ये वाला श्लोक आपको याद करना है। यत् क्रियते तत्कर्म, मतलब कि जो कार्य किया जाता है उसी को कर्म कहा जाता है। अब यहाँ पर कर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो कर्म के लक्षण क्या होते हैं, कर्म चलन रूप क्रिया को कर्म कहते हैं। जो चलन रूप क्रिया है उसी को हम कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि कर्म केवल मूर्तियुक्त, मतलब कि आकाश में ना होकर पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, इनमें पाया जाता है। क्योंकि ये जो है मूर्त है, मतलब इन्हें हम देख सकते हैं। और अमूर्त जो द्रव्य देख नहीं सकते हम, जैसे आकाश, आत्मा, मन, काल, दिशा, उसमें कर्म नहीं पाया जाता। अब इसके बाद यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के अनुसार, अब वैशेषिक दर्शन के अनुसार देखते हैं हम कि कर्म को क्या कहा गया है। कर्म के लक्षण, ये एक द्रव्य का है, मतलब कि कर्म एक द्रव्य में रहता है, एक द्रव्य में रहकर संयोग और विभाग की अपेक्षा में कारण होता है। कर्म क्या होता है, जो द्रव्य में रहता है उसी को हम कर्म कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा अभी इससे पहले जो मैंने चैप्टर बताया था द्रव्य, तो उसमें बताया था मैंने कि गुण और कर्म हमेशा द्रव्य में रहते हैं। तो कर्म जो है वो हमेशा द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु, तो कर्म हमेशा द्रव्य में रहता है और ये द्रव्य में रहकर संयोग और विभाग की अपेक्षा करता है। मतलब कि एक द्रव्य को, जैसे कोई समझ लीजिए बॉल है तो उसको संयोग मतलब विभाग मतलब कि एक स्थान से हटाना, और संयोग मतलब दूसरे स्थान पर लाना। तो कर्म हमेशा एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। अब यही यहाँ पर बोला हुआ है कि कर्म एक द्रव्य में है,
यहाँ पर ये बोला है कर्म हर एक द्रव्य में आश्रित रहता है जब कोई वाहन चलता है। समझ लीजिए, देखो मैं अभी कार का एग्जांपल दे रहा था आपको। यहाँ पर जब भी कोई एक वाहन चलता है तो वाहन में अपना अलग कर्म है और जो उसके अंदर यात्री बैठा है उसमें अपना अलग कर्म है। यदि इनका कर्म जो है अगर सामान्य हम मानते तो यात्री और कर्म मतलब कि यात्री के साथ साथ गाड़ी भी चलती, लेकिन ऐसा नहीं होता। यात्री जो है वो अंदर स्थिर बैठा रहता है और कार चलती है। अब इसके लिए एक उदाहरण भी है। देखिए जी, अगर यहाँ पर ये देखिए, जैसे अगर एकदम से हम गाड़ी चला रहे हों और एकदम से गाड़ी को रोकें तो गाड़ी का जो कर्म है वो तो रुक गया, लेकिन जो मनुष्य है वो एकदम से आगे जाके गिरता है। तो मनुष्य का अपना अलग कर्म है और गाड़ी का अपना अलग कर्म है। तो इससे ये पता चलता है कि कर्म हर एक द्रव्य में अलग आश्रित होता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी और यात्री दोनों का कर्म समान है, ऐसा नहीं है, कर्म दोनों में अलग अलग है। अब यहाँ पर कर्म सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कर्म जो है सर्वव्यापी द्रव्य, मैंने आपको बताए थे आकाश आत्मा मन काल दिशा सर्वव्यापी द्रव्य हैं, इनमें कर्म नहीं होता। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कर्म केवल जो ऐसे द्रव्य होते हैं मतलब मूर्त द्रव्य जिन्हें हम देख सकते हैं उसमें ही आश्रित रहता है। कर्म द्रव्यों में ही आश्रित रहता है, गुण में नहीं। मतलब कि कर्म जो है किसी गुण में आश्रित नहीं रहता, द्रव्य में ही आश्रित रहता है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। समझ लीजिए एक बॉल है, तो आपने वो रेड कलर की बॉल है, तो आपने उस बॉल को आसमान में फेंका। तो आसमान में फेंकने के बाद आपको उस जो कर्म है वो केवल उस बॉल द्रव्य जो है उसमें ही दिखेगा, उस रंग में नहीं, क्योंकि रंग जो है गुण है, तो गुण में कर्म नहीं दिखेगा। अगर गुण में भी कर्म दिखता आपको तो जो गेंद है बॉल है तो वो और रंग आपको दोनों अलग अलग जाते दिखते, लेकिन ऐसा नहीं है, रंग हमेशा आपको गेंद के साथ ही दिखेगा। तो कर्म केवल द्रव्य में रहता है। यहाँ पर ये दिया हुआ देखो, ये अच्छे से बताया गया है। यदि अगर कर्म रंग में भी होता तो रंग आपको अलग दिखता और गेंद अलग दिखती, पर ऐसा नहीं है, कर्म केवल द्रव्य में होता है, गुण में कर्म नहीं होता। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अगुण, कर्म गुण नहीं रहता, मतलब कि कर्म जो है गुण में नहीं रहता, वे केवल द्रव्य में रहता है। अब संयोग और विभाग में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कर्म एक वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। पहले स्थान से वस्तु का विभाग अलग होती है और दूसरे स्थान पे वस्तुओं का संयोग, मतलब उस दूसरे स्थान पे वस्तु जोड़ी जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर एक ये गंगाधर राय हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्म का अपना कोई कार्य, जो कर्म है कार्य करने के लिए अन्य वस्तुओं की अपेक्षा करता है। मतलब कि कर्म जो है हमेशा अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे वस्तु के बारे में, दूसरे वस्तुओं को चाहता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द्रव्य अपना कार्य करने के लिए रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव की अपेक्षा करता है। ये आपको केवल अब जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे अष्टांग हृदय में, रस क्या होता है, गुण क्या होता है, वीर्य विपाक, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये केवल अभी आपको नोट करना है। चरक संहिता के अनुसार कर्म की, ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, नहीं तो ये आपको चरक संहिता चैप्टर फर्स्ट में याद करना ही पड़ेगा। संयोगो चा विभागो चा कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य क्रियाकर्म कर्म नान्य अपेक्षते। मतलब कि जो संयोग और विभाग में कारण हो और द्रव्य में आश्रित हो उसे ही, जो कर्तव्य की क्रिया हो उसे ही हम कर्म कहते हैं। कर्म किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करता। अब यहाँ पर ये कुछ बताया गया है। कर्म से जो टॉपिक है वो 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि कर्म का वर्णन करते हुए उसके भेदों का वर्णन करें। तो अभी ये हम कर्म, या फिर कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कर्म के लक्षण बताइए, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पर अन्य आचारों के द्वारा बताया गया प्रयत्न आदि कर्म चेष्ट उच्यते, मतलब कि प्रयत्न के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। यत् क्रियते तत्कर्म, मतलब कि जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे ही हम कर्म कहते हैं। वही सबकी एक ही बात है कि जो हम कार्य करते हैं उसी को कर्म कहते हैं। कहते हैं ना मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, तो कर्म क्या होता है, जो भी हम कार्य करते हैं तो उसे ही कर्म कहते हैं। कर्म एक वस्तु को एक स्थान से हटाकर उसका विभाग करके दूसरे स्थान पर उसका संयोग करती है।
अब यहाँ पर कर्म के भेद, ये इम्पोर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में आ जाता है। डायरेक्ट ही कर्म के भेदों का वर्णन करें। यहाँ पर आध्यात्मिक कर्म, ये आध्यात्मिक कर्म क्या होता है? जो पूजा पाठ या हवन हम करते हैं उन्हें आध्यात्मिक कर्म कहते हैं। लेकिन कर्म क्या होते हैं? यहाँ पे कर्म के भेद जो है 5 भेद बताए गए हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनम इति पंचेव कर्माणि। ठीक है, तो ये 5 कर्म बताए गए। लौकिक कर्म होते हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनम, ये 5 कर्म होते हैं। अब इसको एक एक कर्म को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर उत्क्षेपण, उत्क्षेपण क्या होता है? उत्क्षेपण का अर्थ होता है ऊपर उठाना, मतलब ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उपक्षेपण, मतलब कि ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपण। ये वाले आपको श्लोक याद कर लेना, तो पेपर के टाइम पे आपको श्लोक याद रह जाते हैं। ये मेनली जो कंटेंट होता है फिर आप अपने आप से बना के लिख सकते हो। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उपक्षेपण का अर्थ होता है जो ऊर्ध्व देश ऊपर की ओर संयोग होता है उसे उत्क्षेपण कहते हैं। मतलब कि किसी भी वस्तु को या अपने हाथों को किसी को भी ऊपर की ओर उठाने को उत्क्षेपण कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, गेंद को ऊपर की ओर फेंकना, बॉल को ऊपर की ओर फेंकना, रॉकेट का ऊपर की ओर जाना। और उदान वायु, मैंने आपको क्रिया शरीर में वात चैप्टर पढ़ाया था, तो उसकी वात के कितने भेद होते हैं? वायु के 5 भेद होते हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो जो उदान वायु है वो ऊर्ध्व देश ऊपर की ओर गमन करती है। अब यहाँ पर ये देखिए, उत्क्षेपण के बाद आ गया अपक्षेपण। अपक्षेपण ठीक उत्क्षेपण को उल्टा है, नीचे की ओर गमन करना। तो यहाँ पे लिखा है अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपण। तो जो अधोदेश की ओर संयोग होता है उसे अपक्षेपण कहते हैं। जैसे गेंद का नीचे गिरना, और अपान वायु जो होती है उसका अधोदेश मतलब नीचे की ओर गमन करना। अब यहाँ पर आकुंचन बताया है। आकुंचन का आपको ये वाला यहाँ से श्लोक याद करना है, सन्निकर्ष संयोग हेतु आकुंचनम, मतलब कि जो शरीर के पास का संयोग होता है उसे आकुंचन कहते हैं। जैसे कि अपने हाथों को अपने शरीर के पास लाने को आकुंचन बोल सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है, हाथ से कागज को कुचलना, तो ये शरीर के पास का संयोग है तो उसे आकुंचन बोला गया है। प्रसारण, प्रसारण मतलब विप्रकृत संयोग हेतु प्रसारण, शरीर के दूर के संयोग को प्रसारण कहा जाता है। मतलब शरीर के दूर जो स्थित वस्तु है उसके संयोग को प्रसारण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है फूल का खिलना, तो फूल हमारे शरीर से दूर है तो उसके दूर का संयोग को जितनी भी क्रिया होती है उसे प्रसारण कहा जाता है। अब यहाँ पर एक लास्ट है गमन, तो जो है अन्य सत्व गमनम, इसका अर्थ है जितने इन चारों कर्म जो मैंने आपको बताया इन चारों से अतिरिक्त जितनी भी क्रिया संसार में होती है वो सब गमन के अंदर आती है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद देखो ये वाला इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रीड कर लेना है पूरा। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि उत्क्षेपण आदि जो गति के रूप होने पर गमन अंत्य, मतलब कि यहाँ पर ये बोला गया उत्क्षेपण अपक्षेपण जो जितनी भी क्रिया बताई हैं तो वो तो बताई हैं, तो हमने गमन को अलग से क्यों बताया? गमन को अलग से हमने क्यों बताया? तो इसका अर्थ यहाँ पर ये है, इसका उत्तर ये है कि उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, ये जो चारों हमने क्रिया बताई हैं, कर्म बताए हैं, तो ये किसके द्वारा होते हैं? बलात् होता है, मतलब कि बल से, अपनी जान से, मतलब बलपूर्वक किए जाते हैं किसी से के संयोग से। जैसे कि हम लोग ही इन सब क्रिया को करते हैं, गेंद को फेंकना वो करना तो बल के द्वारा किए जाते हैं। और जो गमन है, गमन क्रिया जो होती हैं वो अपने आप ही होती हैं, वो किसी का बल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि पानी का मतलब कि पानी का बहना, तो जो पानी है वो अपने आप ही बहता है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये गमन के अंदर आता है। जो बिना बलपूर्वक किया जाए वो गमन के अंदर आता है। इसके बाद ये वाले जो है ये आपको नहीं पढ़ने, ये आपको नहीं करना है ये वाले। ये अब यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है द्विविध द्विविध कर्म, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है कि कर्म के भेद थे ना, वो हमने 5 भेद पढ़े अलग से, अब और भेद हम पढ़ते हैं। द्विविध कर्म, 2 कर्म कौन से होते हैं? लौकिक और आध्यात्मिक। लौकिक कर्म मतलब जो हम शरीर के द्वारा करते हैं, उत्क्षेपण अपक्षेपण जो मैंने बताए, और आध्यात्मिक जो भी मैंने आपको पीछे बताया, पूजा पाठ हवन आदि जो वो करते हैं हम, जो भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने सुख दुख को दूर करने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो आध्यात्मिक कर्म होते हैं।
इसके बाद द्विविध उपक्रम भी बताए हैं, 2 उपक्रम, सवतर्पण और अपतर्पण। सवतर्पण किसे कहते हैं? भृंगन ये चिकित्सा, उपक्रम का अर्थ होता है चिकित्सा, उपक्रम का अर्थ होता है चिकित्सा। तो सवतर्पण मतलब भृंगन करता है, शरीर में बल प्रदान करते हैं सवतर्पण। इससे पहले वाले चैप्टर में, गुण चैप्टर जो था, उसमें सवतर्पण अपतर्पण को मैंने अच्छे से बताया था कि सवतर्पण क्या होते हैं और अपतर्पण क्या होता है। सवतर्पण क्या होता है? जो शरीर को बल प्रदान करे, ऐसी औषधि को सवतर्पण कहते हैं। और अपतर्पण मतलब जो शरीर में को ह्रास करे, मतलब शरीर का नाश करे, शरीर में धातु की कमी उत्पन्न करे। तो लंघन, जैसे कि लंघन मतलब उपवास आदि, ये सब चिकित्सा अपतर्पण चिकित्सा होती है। अब यहाँ पर और कर्म बताएं, देव और पुरुष कर्म। तो यहाँ पर पूर्व जन्म से जो कर्म किए जाते हैं उन्हें देव कर्म कहते हैं, और जो इस जन्म में हम कर्म करते हैं उन्हें पुरुष कर्म कहते हैं। अब कर्म का अन्य भेद है त्रिविध कर्म, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। ये कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों कर्म। ये इनको विस्तार से जो हमने वर्णन किया है वो अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 1 में हमने इसको, चैप्टर नंबर 4 में हमने इसको अच्छे से वर्णित किया है अष्टांग हृदय के। और इसके बाद 3 कर्म ये हो गए। इसके बाद हम और भी देखते हैं, कर्मज, एक कर्मज, द्वे कर्मज और सर्वकर्मज होते हैं ये त्रिविध कर्म। तो और भी त्रिविध कर्म, दोष प्रशमन, दोष प्रदूषणम और श्वेत। ये क्या होता है? ये औषधि जो होता है ना, द्रव्य जो होते हैं, एक तो दोषों को शांत करने वाले, एक धातुओं को बढ़ाने वाले, मतलब कि धातु को दूषित करने वाले, और एक स्वास्थ्य के लिए हितकर। ये 3 कर्म है। इसके बाद त्रिविध कर्म और बताएं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म मतलब कि जो हम पहले करते हैं, स्नेहन स्वेदन, जब भी हम वो करते हैं शोधन चिकित्सा, तो उससे पहले जो कर्म करे जाते हैं, जैसे स्नेहन स्वेदन, तो वो पूर्व कर्म होते हैं। प्रधान कर्म क्या होते हैं? प्रधान कर्म वो होते हैं जो हम उसके बाद, जैसे कि जो मुख्य हम करते हैं, वमन, विरेचन मतलब कि वॉमिटिंग और विरेचन, दोषों को शांति करने के लिए, क्रिया शरीर में मैंने बताया था, दोषों की शांति के लिए हम वमन विरेचन करते हैं। ये सब पंचकर्म जो होते हैं उन्हें प्रधान कर्म कहा जाता है। और पश्चात कर्म आपको चरक संहिता में पढ़ोगे आप, यवागु में। पश्चात कर्म मतलब कि जो शोधन कर्म के बाद, क्योंकि शोधन कर्म करते हैं तो जो शरीर की अग्नि होती है वो मंद हो जाती है, मतलब कि पचाने, खाने, भोजन को पचाने में वो इतनी मतलब अग्नि मंद हो जाती है। तो इसके लिए हम जो यवागु का सेवन करते हैं, यवागु आदि ये पश्चात कर्म होता है, ताकि अग्नि को बढ़ाया जा सके। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखिए लिखा है पंचकर्म क्या होता है। वमन विरेचन, निरुबस्ती, अनुवासन बस्ती और शिरोविरेचन। शिरोविरेचन को हम नस्य भी बोलते हैं, शिरोविरेचन को हम नस्य भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है अष्टविध शस्त्रक्रम। यह अष्टविध शस्त्रक्रम है। छेदन, अष्टविध शस्त्रक्रम क्या होते हैं? छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐशन, आहारन, विस्त्रावन और सीवन। ये सीवन क्या होता है? सूचर जो होते हैं। ये सब आपको एक बार इंग्लिश भी देख लेनी है इसमें। तो ये हमारे अष्टविध शस्त्रक्रम होता है, मतलब कि जो शस्त्र के द्वारा किए जाएं उन्हें अष्टविध शस्त्रक्रम बोलते हैं। अब इसके बाद कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता का वर्णन किया गया है कि कर्म की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है। तो कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता के लिए आपको यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जगत निर्माण में कर्म कैसे कारण है। जगत की उत्पत्ति के लिए, मतलब संसार की उत्पत्ति के लिए कर्म कैसे कारण है, कर्म से संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए आपको पहले वाला पॉइंट पढ़ना होगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, जो षट पदार्थ होते हैं। षट पदार्थ क्या होते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, षट पदार्थ हैं। और ये धातुओं को साम्य स्थापित करने में कारण होते हैं, इनके द्वारा ही धातु साम्य होती है। जैसे कि किसी के शरीर में धातु की वृद्धि हो गई, तो ये द्रव्य, गुण, कर्म, इनके अनुसार ही हम धातुओं की जो साम्य अवस्था में लाया जाता है। अगर आतुर अवस्था है, रोग अवस्था है, तो इन कर्मों का पालन करके जो सद्वृत्त बताए गए हैं, सद्वृत्त के कर्म चरक संहिता में आप पढ़ोगे। सद्वृत्त में बताए गए जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें भोजन करना चाहिए, कैसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए आदि, सद्वृत्त के बारे में पूरा चैप्टर है। तो सद्वृत्त के कर्मों का पालन करते हुए हम धातु को साम्य कर सकते हैं, मतलब कि धातुओं को साम्य अवस्था में ला सकते हैं। अब इसके बाद जब हम धातुओं को साम्य अवस्था में ले आएंगे, तो सामान्य आदि जो 6 पदार्थ हैं वो
जगत का कारण होते हैं। जगत के कार्य मतलब कि जो सामान्य आदि 6 पदार्थ बताए गए हैं, तो उसी से ही जो हमारी धातु है वो साम्य अवस्था में होकर जगत का उत्पत्ति करती है, शरीर की उत्पत्ति करती है। अगर वो धातु की उत्पत्ति करेंगी तो शरीर उसी से धातु से बना है, तो धातु की उत्पत्ति करेंगे। और कर्म का कार्य द्रव्य संयोग विभाग करना है। तो कर्म जो है, मैंने अभी पीछे भी बताया था कि कर्म क्या करता है, संयोग, द्रव्य से संयोग विभाग कराता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि भ्रंगन कराने वाले जो द्रव्य हैं, भ्रंगन कराने वाले द्रव्य किसे कहा जाता है, भ्रंगन कराने वाले द्रव्य को भ्रंगनीय कहा जाता है, और जो लंघन कराते हैं उन्हें कृष्णीय द्रव्य कहा जाता है। मतलब भ्रंगन क्या होता है, जो शरीर को पुष्ट करे, मतलब शरीर को बल प्रदान करे, शरीर की वृद्धि करे, तो उन्हें भ्रंगन द्रव्य। देखो मैंने गुण चैप्टर पढ़ाया था, तो जो गुरु द्रव्य होते हैं, गुरु द्रव्य जो होते हैं वो भ्रंगन कराने वाले होते हैं। तो जो भ्रंगन कराने वाले द्रव्य उन्हें भ्रंगनीय कहा जाता है। और जो लघु द्रव्य, जैसे मैंने बताया था आपको गुण चैप्टर में, तो जो लघु द्रव्य हैं तो वो शरीर को क्रश करते हैं, मतलब कि शरीर को कमज़ोर करते हैं। इसी के अब यहाँ पर ये कर्म की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। कर्म कैसे कारण है, यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव्य के कर्म के आधार पर ही चिकित्सा निर्धारण की गई है। जैसे कर्म द्रव्य, कोई भी द्रव्य है तो उसकी कर्म के आधार पर ही चिकित्सा बताई गई है। क्योंकि आपने देखा होगा पंचकर्म, पंचकर्म करते हैं हम, हवन विरेचन वस्ती, ये सब, ये 5 कर्म कर्म के आधार पर ही किए जाते हैं। शस्त्र कर्म मतलब कि शास्त्र के द्वारा जो शस्त्र होते हैं उसके द्वारा हम करते हैं डाइसेक्शन वगैरह। और शार कर्म मतलब कि शार कर्म करते हैं हम। और चिकित्सा के आधार पर ही कर्म के द्वारा ही किए जाते हैं। अब यहाँ पर गुण चैप्टर जो मैंने बताया था, गुण और कर्म में साधर्म में बताया गया है, मतलब कि सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं गुण और कर्म में, ये 5 मार्क्स में आ जाता है। ये दोनों आ जाता है कि गुण गुण और कर्म के साधर्म में और वैधर्म का वर्णन करें 5 मार्क्स में, और कभी कभी 10 मार्क्स में भी आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गुण, गुण क्या होता है, गुण और कर्म ये दोनों पदार्थ माने गए हैं। क्योंकि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय, इनमें गुण और कर्म दोनों आते हैं, और दोनों द्रव्य में आश्रित रहते हैं। दोनों गुण रहित होते हैं, मतलब कि दोनों का अपना कोई गुण नहीं होता, और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि ये द्रव्य में आश्रित रहते हैं, तो द्रव्य में आश्रित रहने की वजह से इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। गुण स्वतंत्र थोड़ा ना देख सकते हैं हम रंग को बिना स्वतंत्र थोड़ा ना देख सकते हैं। किसी वस्तु के रंग को ही तो देखते हैं हम, क्योंकि किसी द्रव्य में ही तो आश्रित रहता है। ऐसे ही हम गुण और कर्म को स्वतंत्र नहीं देख सकते, वो किसी द्रव्य के आश्रित रहता है। अब इसके बाद इनमें डिसिमिलैरिटीज़ बताई गई हैं वैधर्म में। तो इसमें गुण में चेष्टा नहीं होती। मतलब गुण जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि गुण जैसे गेंद है तो उसका जो रंग है वो गुण है, तो वो अपने आप नहीं गमन कर सकता, उसकी चेष्टा नहीं हो सकती, अपने आप अलग नहीं जा सकता, वो कर्म के द्वारा ही जाता है। जबकि कर्म जो है चेष्टावान होता है। कर्म जो है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। गुण संयोग और विभाग में कारण नहीं होता। गुण किसी वस्तु को संयोग और विभाग नहीं करवा पाता। संयोग विभाग का मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह में संयोग करना। एक जगह से उठाने को विभाग कहते हैं, और दूसरी जगह में संयोग रखने को विभाग संयोग कहते हैं। तो गुण किसी वस्तु को संयोग और विभाग नहीं करा सकता। कर्म संयोग और विभाग में कारण होता है। गुण सर्वव्यापी द्रव्यों में भी पाया जाता है। देखिए जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, जो आकाश, आत्मा, मन, काल, दिशा है, ये सर्वव्यापी द्रव्य हैं, तो इनमें भी गुण पाया जाता है। आकाश का गुण, जो आकाश में शब्द गुण पाया जाता है, मैंने आपको बताया था गुण चैप्टर में, तो शब्द गुण जो है ये सर्वव्यापी द्रव्यों में पाया जाता है। जबकि कर्म जो है वो सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे गुण मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्यों में पाया जाता है। मूर्त मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, और अमूर्त जिन्हें हम नहीं देख सकते, तो इन दोनों में गुण पाया जाता है। जबकि कर्म जो है वो केवल मूर्त द्रव्यों में ही पाया जाता है। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, कर्म की व्युत्पत्ति लिखें। ये पेपर में आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। कर्म का तर्क संग्रह के अनुसार लक्षण लिखें। तो जो मैंने लक्षण अभी बताए हैं आपको, उसी वही लिखने हैं आपको।
यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, जैसे कर्म का वैशेषिक दर्शन के अनुसार लक्षण लिखें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्म का किसके अनुसार लक्षण लिखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है चरक संहिता के अनुसार कर्म के लक्षण लिखें और विभिन्न मत अनुसार कर्म के लक्षण लिखें। मतलब कि अगर यहाँ पर ये आ गया कि विभिन्न मत अनुसार कर्म के लक्षण लिखना है, तो आपको जितने भी मत हैं आचार्यों के सभी के अनुसार कर्म के लक्षण लिखने हैं। कर्म के भेदों का विस्तार से वर्णन करें। यहाँ पे कर्म के आपके भेदों को विस्तार से वर्णन करना है। कर्म और गुण का साधर्म्य और वैधर्म्य स्पष्ट करें। मतलब कि कर्म और गुण के सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी जो भी हमने पढ़ी उसको अच्छे से बताना है आपको। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे कहा था ये 5 मार्क्स में आ जाता है पेपर में। कर्म के भेदों का जो अभी 5 भेद बताए थे, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, ये भी मैंने आपको बताया था कि 5 मार्क्स में आ जाता है। तो इनको आपको विस्तार से वर्णन करना है। और कर्म का आयुर्वेद में महत्व जो लास्ट में मैंने बताया था चिकित्सा के लिए, ये सब कर्म, शस्त्र कर्म, सार कर्म, कर्म का आयुर्वेद में महत्व होता है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सामान्य विज्ञानीय अध्याय। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सामान्य चैप्टर के साथ।